देखिए हम कवर्धा में मौजूद हैं और कवर्धा की स्थिति की यदि बात की जाए तो यहाँ झंडा विवाद है, यहाँ हिंदू मुस्लिम है और यहाँ ये तमाम चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका मतदान क्षेत्र भी है। कुछ देर पहले आप अभिषेक सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने भी एक चीज़ की चर्चा की, उन्होंने भी एक चीज़ की बात की और उन्होंने इस बात को बताया कि अपमान नहीं सहा जाएगा। कुछ लोग हैं जो मतदान करके लौट रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मतदान तो हो गया, अब किस चीज़ की जल्दी है? काम में जाना है सर। आज तो छुट्टी रहती है, ऐसे मत कीजिए। नहीं छुट्टी नहीं है, काम है अपना। त्योहार है तो त्योहार में खुद का दुकानदारी है लग रहा है। नहीं, दुकानदारी खुद का है, तभी जल्दी में है। नहीं अपना काम अपन निपटा लिया। अपने को मन होगा घूमने जाना है तो आप आज घूमने का सवाल ही नहीं है, जो मेन काम था हम लोग कर चुके हैं। अब कल की देखिए, अब आगे दिखा दीजिए जरा अपना, आप भी दिखा दीजिए। देखिए ये दोनों लोग निकले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहाँ से ये काम पे चले जाएंगी और श्रीमती जी घर में इंतजार करेंगी। आज पहले से विचार था, पहले मतदान फिर जलपान वाला, उसके अभी कुछ बना ही नहीं बना। अब जाके तैयारी होगा पूरा। क्या बनेगा आज फिर? आज तो कुछ स्पेशल बनाएंगे अब दोपहर में लंच। स्पेशल थोड़ा हमें बता दीजिए, हमको मुंह में पानी ही आ जाए। वोट का त्यौहार है, वोट का त्यौहार है तो कुछ तो स्पेशल रहेगा ही। अभी बताएंगे श्रीमती जी। क्या बता ही नहीं रही है ना, बताने दे रहे हो आप सरप्राइज होगा। सरप्राइज है वो तो अब इनको। देखिए आज खाने में भी सरप्राइज है, क्योंकि जो वोट है इनका वो भी सरप्राइज है। कुछ और बच्चे निक्के बच्चों की ड्यूटी लगी है, और ड्यूटी किस चीज़ की लगी है? लोगों को जागरूक करने की। उन सबसे बात कर लेते हैं, क्या क्या बता रहे हो लोगों को? सर मेरा बुध 5 स्टार जो हम लोग का स्कॉट गाइड से मतलब आया है मतदाता के लिए, उसमें हम लोग को मतलब जो सुविधा जो कराएंगे इसमें लिखा है क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसमें? पीने के पानी की उपलब्धता, बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय। देखिए ये 5 स्टार व्यवस्था का इसमें जिक्र किया गया, और ये 5 स्टार व्यवस्था का जिक्र इसलिए किया गया, उनके लिए व्हील चेयर है सामने। कोई दिव्यांग या ये कह लीजिए कोई डिसेबल पर्सन यदि आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो ये पर्चा, ये लीफलेट, ये पैम्पलेट जो तैयार किया गया, इसकी एकमात्र वजह यही है कि किस तरीके से जो बूथ है, लोगों को अट्रैक्शन का जो जगह है वो बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। कुछ और बच्चे हैं, कौन से क्लास में हो? सर मैं बीकॉम फाइनल ईयर। अरे तो बच्चे नहीं बड़े हो गए। बीकॉम में किस तरह की तैयारी, किस तरह की यहाँ पर तालीम दी गई इसको बताने के लिए? सर हमको सिर्फ इतना बताया गया कि वहाँ जाके सिर्फ विकलांग बुजुर्ग जो अपने मतलब चल फिर नहीं जा सकते, उनको उनके बूथ तक कैसे पहुँचाएं, उनको उनका वोट देना ज़रूरी है। इसलिए हम उनको उनके वहाँ से लेके मतदान के वोट डालने के बाद भी जागरूक करना और पहले भी? हाँ सर। घर में जहाँ आप आस-पास रहते हो वहाँ भी इस तरह के जागरूक किया है कि आज वोट डालने आना? हाँ सबको। सच? हाँ सच में किया है। आप बड़ा देर से सुन रहे हो, उधर देख रहे हो। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 12th में हो। कौन से स्टैंडर्ड से, कौन से स्ट्रीम से? मैं मैथ्स सब्जेक्ट की स्टूडेंट। मैथ्स नहीं आता है ना, लेकिन सवाल मत पूछना। ये बताओ कि घर के आसपास के लोगों को भी बताया है कि वोट डालने जाना है? हाँ सबको बताया है, जागरूक किया है कि वोट डालने जाना है आज। मम्मी पापा गए हैं कि नहीं गए? गए हैं। पक्का? हाँ। तो जाके पूछ लेना। हाँ, जी सर। यहाँ क्या क्या बता रहे हो आप लोगों को? कि यहाँ पे जो विकलांग होते हैं ना, उन लोगों की सहायता करने के लिए हम लोग को बताया गया है। उनकी सहायता करने के लिए बताया गया। मेरे सहयोगी हैं वेदांत शर्मा, एक बार उनसे भी समझ लेता हूँ कि यहाँ का यदि समीकरण की बात की जाए तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है? जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हिंदूवादी राजनीति के आसपास ही यहाँ का समीकरण दिखाई दिया है। अब तक हम देखते रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं, चाहे हम विजय शर्मा की बात करें और जो उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी हैं, इकलौते छत्तीसगढ़ के मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए भी बीजेपी हमेशा उनको घेरती नजर आई है इस हिंदू मुद्दे पर। और 1-1.5 साल पहले यहाँ जो एक भगवा कांड हुआ था, वो भी इस भगवा कांड का आपने जिक्र किया। जब मैं बात कर रहा था अभिषेक सिंह से, आप भी थे मौजूद, विजय शर्मा से बात कर रहा था तो भी आप मौजूद थे। एक बात बताइए, कुछ और लोग हैं, मैं इस चर्चा पे दोबारा आऊंगा। वोट हो गया है? हाँ। पक्का? किस आधार पर हुआ? विकास के नाम पर कि जो दूसरा चल रहा है? हंसना नहीं है, बताना है पहले। विकास के नाम। पक्का मान लो? हाँ हाँ। पहले विकास हो रहा था? पहले नहीं हो रहा था। अभी होगा? आपने इशारों में सब बता दिया। ये बताओ किस नाम पे वोट हुआ है? धर्म और सरकार दोनों के नाम पे हुआ है। मतलब आपने पहले ही अंदर बोल दिया इधर ही डालना है करके। मेरे को आपकी बात से इनकी बात क्लियर हो गई है। वो बात नहीं, जब अपने धर्म अपनी सरकार दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों अच्छा विकास करेंगे, ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। बस अब दुकान हो गया काम। दुकान तो आज घूमने का प्लान होना चाहिए अब तो। नहीं, अब काम अपनी जगह, ये भी अपनी जगह हो गया है।
नाश्ता वाश्ता हुआ? बस अब जाग करना है। क्या बना है आज? आलू पराठा खाएंगे। आलू पराठा खाएंगे, आलू पराठा खाएंगे। मेरे सहयोगी कुछ बता रहे थे, मैं बीच में रोक दिया। यहाँ चर्चा उसी चीज़ की है। अभिषेक सिंह को आप भी सुने, मैं भी सुन रहा था। उसके बाद चर्चा हम विजय शर्मा से भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि अपमान नहीं सहा जाएगा। ये अपमान की चर्चा क्यों है बार बार? अपमान की चर्चा इसलिए है क्योंकि 1.5-2 साल पहले जो एक बड़ी घटना हुई थी, एक दो पक्ष के मध्य जो लड़ाई हुआ था, भगवा झंडे को उतार कर रौंदने का आरोप हमेशा से हिंदूवादी नेता जो हैं, बजरंग दल कहें या विश्व हिंदू परिषद, और उसमें फिर बाद में बीजेपी भी उतर आई थी, बीजेपी के भी नेता आ गए थे। तो एक भगवा ध्वज को, एक चौक के खंभे पर जो ध्वज लगा हुआ था, मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा बिल्कुल है, क्योंकि इसी मुद्दे के आसपास ही बीजेपी दिखाई दी है कवर्धा विधानसभा में। और जो विजय शर्मा है, उसी मुद्दे को लेकर वो जेल भी जा चुके थे और लगभग 1 महीने तक जेल में थे। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ हावी है और उस मुद्दे के आसपास ही राजनीति यहाँ की दिखाई दे रही है। हाँ, मैं भी तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो जो मत निकल के आ रहा है वो मत ये निकल के आ रहा है कि अपमान नहीं सहा जाएगा साहब। ये अपमान की चर्चा लगातार अगर यहाँ हो रही है तो ये मान लीजिए कि विकास अधूरा है। विकास की बात तो जैसे मोहम्मद अकबर हमेशा विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पहले भी कर रहे हैं और लगातार इस कांड होने के बाद तो लगभग हर दूसरे दिन इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास होने के बाद भी लगभग हर दूसरे दिन यहाँ पहुंचते रहे हैं। लेकिन बीजेपी फिर भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर इस विधानसभा को लेती रही है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के लिए यहाँ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती रही। आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। दादा, वोट डालने आए हैं, क्या लगता है किस दिशा में चुनाव जा रहा है यहाँ का? ये समझ में नहीं आ रहा है भैया। अच्छा, चुनाव समझ नहीं आया इस बार का? अभी किस दिशा में जा रहा है ये समझ नहीं समझ आया। ये बताइए, विकास मुद्दा रहेगा कि दूसरा मुद्दा रहेगा? वो शंकर जी के ऊपर है, भी बोलवाओ मत हमला। शंकर जी का आपने नाम ले दिया, मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ, जनता भी समझ गई। हाँ। श्रीमती जी को आप एकदम वहां से उतार के प्यार से एकदम लाए। बड़ा समस्या भाई, वो लाना जरूरी है ना। ये तो नहीं बोले हो ना कि इन्हीं को देना, सच सच बता देना। हर बड़ा समस्या सपना में नहीं बोलेंगे हम। सब नहीं बोलोगे? अब मैं इनसे पूछ लूं? नहीं, अरे पूछने दो। एक अच्छा, नाश्ता क्या बना था आज? ये तो नाश्ता हुआ कि नहीं? अभी नहीं किए भैया। यहाँ क्यों? पूजा का टाइम, इतना टाइम नाश्ता नहीं लेते भैया। सुबह का टाइम है का नाश्ता टाइम, एक पूजा इधर का हो जाए फिर घर का पूजा होगा। अच्छा, पहले ये पूजा ही। अरे देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि एक पूजा हो जाए फिर दूसरी पूजा घर जाके करेंगे। तो उसकी मंदिर से आ रहे हैं भैया, मंदिर गए थे। मंदिर से आ गए? ये वाला मंदिर में? अब ये वाले मंदिर में, एक मंदिर है भी भैया। नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ नाश्ता। देखिए, ये जोड़ी सलामत रहे कि किस तरीके से ले जाया जा रहा है कि वोट डालना है, लेकिन इस जोड़ी के पीछे पहले ये बता दिया गया कि साहब इधर ही वोट डाल देना। ये एक बड़ी बात है। वेदांत से एक बार फिर समझ लेता हूँ, ये जो चर्चा अभी हम कर रहे थे, इस चर्चा में कितना दम दिखता है? जो भगवा कांड रहा है या हिंदुत्व, जैसा मैंने बोला कि बीजेपी इस बार जो छत्तीसगढ़ में कवर्धा विधानसभा है उसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है। और बीजेपी अगर ऐसा देख रही है तो फिर विकास गौण नजर आता है। विकास की चर्चा नहीं है फिर तो। विकास की चर्चा इसलिए वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि कवर्धा की यदि हम बात करें तो कवर्धा में, जैसा हम पहले ही बोल रहे थे कि कवर्धा में जो इकलौते मुस्लिम विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति को केंद्रित करते हुए हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी जब कवर्धा आए थे तो वो इसी के आसपास रहे। उन्होंने कहा कि मैं राम के ननिहाल, राम जी के घर से आया हूं और उनके नए घर के निमंत्रण देने के लिए आया हूं, ऐसे उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की थी। तो माहौल भी बना था उनसे, लोग भी सुनने के लिए उत्साहित थे। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कवर्धा की राजनीति इसलिए हॉट सीट है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्म की राजनीति के तहत कवर्धा में ये मुद्दा बहुत ही हावी है। कवर्धा में ये मुद्दा हावी, और ये समझिए कि जिन 12 सीटें बस्तर की और 8 सीटें यहाँ की, और जिन सीट पर हम मौजूद हैं कवर्धा, इस कवर्धा के समीकरण को यदि आप सुनेंगे, तो जो वेदांत बता रहे थे उससे एक बात साफ हो गई कि मुद्दा तो यहाँ सेकेंडरी है, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम झंडा विवाद है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभिषेक सिंह ने भी वही लाइन कही, अपमान नहीं सहेंगे साहब। विजय शर्मा ने भी वही बात की कि अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जब अकबर से बात करते तो कहते विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जात पात का कोई यहाँ मतलब नहीं है। लेकिन और एक और चीज़ है, यहाँ भीतरी और बाहरी की भी चर्चा है, क्योंकि मोहम्मद अकबर यहाँ के मतदाता नहीं है, विजय शर्मा यहाँ के मतदाता है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज भी अभिषेक सिंह भी यहीं के मतदाता हैं, डॉक्टर रमन सिंह भी यहीं की मतदाता है, उनकी पत्नी वीणा सिंह भी यहीं की मतदाता है, और तो और जो पत्नी है अभिषेक सिंह की वो भी यहीं की मतदाता है। एक चीज़ मुझे बताइए कि
लोगों से बात की जा रही थी, एक बार दिखाएंगे, आप थोड़ा दिखाएंगे, इस कैमरे में भी दिखा देंगे। जब लोगों से बात की जा रही थी, चर्चा की जा रही थी, तो लगता है कि वो काम करेगा मुद्दा जातिगत? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के आसपास तो लगी है। जब हम फील्ड पर जाते थे, मुद्दे के आसपास लगी है, लग रहा पूरा परिवार आया है चुनाव डालने। पूछ रहे थे नाश्ता वास्ता इन लोगों ने किया है कि नहीं किया है? नाश्ता वास्ता हो गया कि नहीं हुआ? बगैर नाश्ता की बताइए, ये बता, हंस रहे हैं, बताइए। इनका हो गया, हम लोग का बचा है। तो गलत किए फिर आज? नाश्ता के लिए आया सुबह से, पहले वोट फिर नाश्ता कर। ये बताइए, ये अकेले नाश्ता कैसे कर लिए? बाहर खा दिए लग रहा है? बिना नाश्ता जल्दी उठ गए थे। देखो, ये आप ही समर्थन में ये खा लिया। ये मुझे बताइए कि कवर्धा में कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप वोट डाल के आए हैं? अभी एक ही मुद्दा चल रहा है विकास का, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। कोई कहता है विकास हो गया है। विकास तो ऐसी है, सतत प्रक्रिया है विकास तो। लोगों की अपेक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। आज जब फिर पुराने जो डेवलपमेंट रहते हैं फिर कुछ जर्जर हो जाते हैं, उनको वापस ध्यान दिया जाए उसके ऊपर, ये भी एक विकास है। जैसे रोड बनी, एक बार बना के छूट गया, पर उसका डेवलपमेंट वापस रोड रिपेयरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, इस टाइप की जो चीजें हैं, किसी रीबिल्ड करना जरूरी है आपका कहना? हर चीज में सतत दोनों चीजें होती रहनी चाहिए, नया और पुराना भी रीबिल्ड होते रहना चाहिए, वो तब विकास दिखता है। नहीं तो एक तरफ किया हुआ टूट गया, फिर वो खराब दिखने लग जाती है चीजें। तो देखिए, ये चीजें जो भी करेगा अपन उसके तरफ ध्यान है सर। ये बहुत गहरी बात कर दी कि जो करेगा वो दोबारा करता रहे तो ज्यादा बेहतर। एक बात बताइए, नहीं, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, किस आधार पर आपने वोट डाला है? विकास ही है। ये बाजू से कह देते हैं बार बार, आप उसी बात को बोल रहे हो। अर्धांगिनी है, जो पति बोले वो सही। ऐसा तो नहीं है कहीं इन्होंने बोला इधर ही लगाना? नहीं, इधर भी लगा देगा वही। विकास ही है, ऐसे पूरा विकास घूम गया है। पूरा विकास। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो वोट डाला वो किस आधार पर डाला? क्योंकि यहाँ झंडा विवाद की भी चर्चा है, उसका कोई फर्क पड़ा तो है। पड़ा है। इशारों में आपने बहुत कुछ बता दिया हमें, उधर विकास की बात। ये बताइए, आप तो यहाँ आई हैं, कहाँ से थी आप पहले? मैं छुईकदान से। पड़ोसी मतलब, और वो भी जिला बन गया, ये भी जिला बन गया। ये मुझे बताइए कि किस आधार पर यहाँ वोट हुआ है? वही विकास के आधार पर। ये उधर से ट्रांसफॉर्म हुआ, इधर खड़ी थी, उनसे ट्रांसफॉर्म हुआ, अब आपके पास आ गया, तो आप भी अभी मैं वही सवाल करूंगा, ये झंडा विवाद वजह है क्या? झंडा विवाद पता नहीं। हिंदू मुस्लिम यहाँ हो गया था, याद है? हाँ। उसका फर्क पड़ेगा? कुछ कह नहीं सकते कह नहीं सकते। बताइए मुझे कि विजय शर्मा नाम सुना होगा आपने, जानती हूँ कहूँगा नहीं, जानता हूँ नहीं कहूँगा, आपके विजय शर्मा आपने नाम सुना, एक मोहम्मद अकबर का भी नाम सुना, दोनों में से कौन बेहतर नजर आता है? दोनों बेहतर है। वोट तो एक को देना पड़ेगा ना? हाँ, एक को ही देना पड़ेगा। जैसे सास अच्छी हो सकती है तो ससुर अच्छे हो सकते हैं, तो कौन? नहीं, दोनों भी अच्छे हो सकते हैं। दोनों अच्छे हो सकते हैं। हाँ। देखिए, पहली तस्वीर विजय शर्मा की दिखा देता हूं। मतदान करके लौटे हैं और जिस तरीके से जो चर्चा कर रहे थे ना, वो चर्चा का विषय ये थे इस पूरे कवर्धा में, क्योंकि एकमात्र ऐसा चेहरा थे जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे थे। मतदान करने के बाद पहली तस्वीर इंडिया न्यूज़ पूरे ग्रुप पे हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, दोबारा आपको मैंने पकड़ लिया है क्योंकि अब आपने वोट डाल दिया तो अब स्पेशल हो गया। ये मुझे बताइए कि आपने जो वोट किया है, विकास की बात आप एक कर रहे थे, लेकिन उसके इधर आप एक और बात कर रहे थे, उसमें कितना दम है? पहले मैं विकास की बात आपसे कर लूं। कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना दिखाया गया, नहीं खोला गया। कवर्धा में नहर विस्तारीकरण, सूतिया पाट, इसके लिए भाजपा की सरकार में स्वीकृति हो गई थी, उसको पूरा नहीं किया गया है। खारा से लेकर के रेंगाखार के बीच में सड़क बननी थी, मोहम्मद अकबर के मित्र हैं जिन्होंने स्टे लगा कर रखा है, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये सारे काम बड़े बड़े पूरे नहीं हुए हैं भाई। इसके सिवा एक और शुगर फैक्ट्री सोचना चाहिए कवर्धा में। कवर्धा के एक क्षेत्र में पूरा पहाड़ है और दूसरे में मैदान है, अनेक सिंचाई परियोजनाएं हो सकती हैं, ये सोचना चाहिए कवर्धा में। ये नहीं सोचा गया, ये नहीं किया गया। उनको कवर्धा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं किया गया। एक बात बताइए मुझे, जो मौजूदा परिवेश है कवर्धा का, जो भौगोलिक स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता या तो बहुत देर में आता है या बहुत लेट आता है। आप वहाँ भी गए थे, वहाँ किस तरीके का माहौल आपको नजर आया? मैं वही कह रहा हूँ साहब, जनता अर्थात पूरे क्षेत्र की जनता, सबके मन में स्पष्ट भाव है इस बार कि खेदारबो मोहम्मद अकबर खेदारबो। एक सवाल, आखिरी सवाल लूंगा। मुझे एक चीज बताइए, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, वो चुपचाप ये कहते हैं भगवान की पूजा करके आ गए, अब इधर भी पूजा करनी है, तो ये इशारे में सब बता रहे हैं, डायरेक्ट कोई क्यों नहीं बता रहा है?
मतलब और क्या स्पष्टता चाहते हैं आप? इससे अधिक और कोई स्पष्टता चाहिए? वो स्पष्ट जो कहेंगे उससे ज्यादा स्पष्ट ये बात है, मैं सोचता हूँ। देखिए ये जो दादा आ रहे हैं ना, इन दादा से पूछा तो बोले एक मंदिर से आ गए हैं, दूसरे मंदिर में हम जा रहे हैं। ये दादा ने यही बताया है, इशारे इशारे सब बता दिया। वही आपसे कह रहा हूँ, इससे बड़ी स्पष्टता क्या चाहिए अपने को? बहुत शुक्रिया आपके भविष्य के लिए। देखिए स्पष्ट कर दिया, और स्पष्टता इससे ज्यादा आप क्या लोगे, ये विजय शर्मा कह रहे थे। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये जोड़ी सलामत रहे, मैंने कहा था ये जोड़ी। अब एक बार आप दादा दिखा तो दो, वोट करके आए हो, ऐसे दिखा तो दो। ये देखिए ये वोट करके आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, दादा कितनी उम्र है आपकी? 66। देखिए 60 के बाद भी ये जवानी की स्थिति है कि अभी भी ये स्नेह बना हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये स्नेह बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। वोट करके आ गए हैं, अब जाके जलपान करेंगे जी।